आज के टाइम पे ना काफी सारे यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर कोचिंग इंस्टीट्यूट ना फेक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ओवर हाइप कर रहे हैं यूएस सीएमए के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने एसीसी के ऊपर डिटेल एक्सपोज वीडियो बनाया था जिसमें मैक्सिमम कमेंट्स मुझे यूएस सीएमए के बारे में बताए थे कि भैया यूएस सीएमए के बारे में बता दो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आज के टाइम पे ना मैंने अभी रिसेंटली एक एचआर से बात किया था, 5 एचआर से बात किया, कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से था। अब उसके बाद में मैंने उससे पूछा क्या आप लोग यूएस सीएमए ले रहे हो, बहुत बड़े कंपनी का था और क्योंकि नॉन कॉमर्स का था तो वो ना कंफ्यूज हो गए। मैक्सिमम लोग तो कंफ्यूज ये हो रहा है कि भैया इंडियन सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है या फिर यूएस सीएमए कोर्स के बारे में ही सुना ही नहीं है। तो आज के टाइम में ना मैं पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं यूएस सीएमए के बारे में, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना तो इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे कि मुझे यूएस सीएमए जरूरत है कि नहीं है। पहला दूसरा चीज ये कि मैं इसके ऊपर क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको कौन सा करना चाहिए, कैसे एलिजिबल हो, मिनिमम चीज क्या है, बेसिक फीस, आप लोग कौन कौन सा जॉब ले सकते हो, और सेकंड पार्ट में ये बताऊंगा कि भाई एक्चुअली आपको करना चाहिए कि नहीं, वेस्ट ऑफ मनी है या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा मिलेगा, साथ साथ कौन से कंपनीज ले रही है, सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, फ्यूचर प्रॉस्पेरस है कि नहीं है। सारा चीज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको लिटरली कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल में ना मैं आपको सारे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स बताता हूं। मतलब मोस्ट जो स्किल्स सीखना चाहिए, कौन से सीखना चाहिए, कहां सीखना चाहिए, फ्री सर्टिफिकेशन कहां से ले सकते हो ताकि अपना सीवी 4 चांद लगा सकते हो, सारा चीज मैं इसी चैनल में लाता हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता हूं। आप लोग से पता है यार, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा सारा चीज। मेरे चैनल चेकआउट करो, समझ आ जाएगा कि कितना सारा फ्री रिसोर्सेज देता हूं। और हाँ, एचआर का भी ईमेल आईडी देता हूं, तो भाई उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ना, दिस इज द वन वीडियो, दिस इज द वन चैनल जो कि आप रिलैक्स रह सकते हो सब्सक्राइब करने के बाद और अपना जिंदगी आराम से जी सकते हो, क्योंकि सारा मेहनत मेरा है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यूएस सीएमए के बारे में। अब देखो, यूएस सीएमए ना आप लोग 12th के पास एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम देने के लिए। अब यूएस सीएमए का मतलब सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोला जाता है, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है आईएमए के बारे में। अब 12th के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो उसको एग्जाम देने के लिए। अब ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस कोर्स है, मतलब 6 to 8 मंथ्स में, 6 to 9 मंथ्स में मैक्सिमम आप लोग क्लियर कर सकते हो। 2 एग्जाम होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर सकते हो सब्जेक्ट्स के नाम। लेकिन यहां पे मैक्सिमम चीज ये लोग, मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि यूएस सीएमए 150 प्लस कंट्रीज में ज्यादा एक्सेसिबल है। मतलब अगर आप ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस कोर्स करते हो तो आपको इजीली एक्सेसिबल मिल जाएगा अब्रॉड जाने के लिए, और अब्रॉड में आप लोग नौकरी ले सकते हो। अब वहीं अगर आप इंडियन सीएमए करोगे या फिर सिर्फ सीए करोगे तो इंडिया में रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे, प्रोहिबिट हो जाओगे। लेकिन अगर आप यूएस सीएमए करते हो, जो कि आपको एक एडिशनल कोर्स भी कर सकते हो या फिर आप मेन कोर्स के बतौर पे जा सकते हो बाहर काम करने के लिए। अब यहां पे ना एक चीज मैंने जो पूछा, बहुत लोग से, जो मेरा फ्रेंड है यूएस सीएमए कर रहा है और उसका पार्ट 1 क्लियर हो गया। अब उसके जो बहुत सारे दोस्त है, उसका एक ग्रुप है बना हुआ है, और उसमें जब बात हुआ ना ये कि क्या यूएस सीएमए करना चाहिए कि नहीं चाहिए और आज के टाइम पे क्या वैल्यू है यूएस सीएमए का, तो बहुत शॉकिंग चीजें उसने मुझे कहा। सबसे पहला चीज तो ये कि यूएस सीएमए उसी को करना चाहिए जिसको एक्चुअली, मतलब जिसको करना चाहिए वो बता दूंगा, जिन लोगों को नहीं करना चाहिए वो पहले बताऊंगा। कि अगर आप लोग यूएस सीएमए करने का सोच रहे हो ना तो आपके लिए क्यों ये परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर आपको अकाउंटिंग समझ नहीं आता है ना, आपको लगता है कि मुझे अकाउंटिंग नहीं समझ आता है, तो यूएस सीएमए इज नॉट फॉर यू। फाइनेंस आपको मजा नहीं आता है करने के लिए, तो यूएस सीएमए इज नॉट फॉर यू। हाँ, अगर आपको अकाउंटिंग समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे फाइनेंस समझ आ रहा है, मुझे नंबर्स में खेलने में मजा आ रहा है, यूएस सीएमए इज फॉर यू और आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा। हाँ, एक ऐसा कोर्स मत कर लेना जो कि आपको फ्यूचर में कोई काम नहीं आएगा, बट अगर आप ऐसा सोच के करोगे ना कि यूएस सीएमए से मुझे मैक्सिमम फायदा उठाना है, तो फाइनेंस और अगर आपको अकाउंटिंग में जाना है तो यूएस सीएमए इज परफेक्ट फॉर यू। अब यहां पे ना 2 तरह का अकाउंटिंग होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यूएस सीएमए बना किसके लिए। सबसे पहले 2 तरह का अकाउंटिंग होता है, एक जनरल अकाउंटिंग और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जनरल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी दुकान में बैठ जाओ, उसका परचेज सेल जो भी आ रहा है रिकॉर्ड करते रहो डे वाइज। मतलब डे वाइज आप लोग डेबिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री ये कर रहे हो, उसको जनरल अकाउंटिंग कहते हैं। और उसका ना पैकेज ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब अगर आप साल में 3 से 4 लाख कमा पाओगे तो यही है। अगर सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, एवरेज सैलरी ऑफ बीकॉम बीबीए अगर आप लोग कर रहे हो तो उसका 3 से 4 लाख है। इंडिया का आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हो तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा और ज्यादा पैकेज आप लोग कमा सकते हो। अब यूएस सीएमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही हेल्प करता है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या? अब जनरल अकाउंटिंग जो उसके पास जाता है फाइनेंशियल्स बन के, उसके बाद उसको डिसीजन लेता है, उसमें नंबर्स को देखा जाता है कि भैया आपका ये किस तरीके से फ्यूचर में हेल्प करने वाला है। मतलब देखो, आपको यही समझ नहीं आया होगा, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। आप किसी दुकान में बैठे हो, क्लोथिंग का दुकान में, और उसके बाद आप लोग एनालाइज करने बैठे हो कि उसका ट्राउजर्स किस तरीके से बिकता है, उसका शर्ट्स किस तरीके
तरीके से बिकता है। मतलब शर्ट्स में भी अगर पैजामा बिक रहा है, टी शर्ट्स बिक रहा है, या फिर कुछ नॉर्मल शर्ट्स बनता है, या फिर नेक राउंड बिक रहा है, ये सारा चीज़ डिसीजंस लेता है फाइनेंस को देके कि उसको सेगमेंट वाइज डिवाइड करता है और उसके बाद बिजनेस डिसीजन लेता है ताकि वो फ्यूचर में भी उसका एक तैयारी करके बैठे। अब उसका दुकान में ट्रेडिशनल का कपड़ा बिक ही नहीं रहा और उसका अगर वो स्टॉक लेके आ जाए तो भाई उसका कोई फायदा नहीं होगा ना। लेकिन वही अगर आप उसका ज़्यादा स्टॉक इन वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न ड्रेसेस में बना दे तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस देख के समझ आता है। ये जनरल अकाउंटिंग से बहुत अलग है। ये डिसीजन मेकिंग, ये आपको बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करता है और इसी वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ज़्यादा इज्जत है क्योंकि वो बिजनेस को बड़ा बनाने में उसका हेल्प करता है। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ है, यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी देखता है कि इंटरनल कंट्रोल फेल हो रहा है कि नहीं। इंटरनल कंट्रोल का मतलब कि भैया अंदर का कॉस्ट कैसे कट किया जा सकता है, एक्सपेंसेस कैसे लोअर कर सकता जाता है। सतत अगर उसका कुछ डिसीजंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, मतलब मिली भगत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो उसको पकड़ कैसे सकते हैं, ये सारा चीज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखता है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा इज्जत है और यूएससीए में इस इज्जत को बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। अब यहाँ पे ना, अब अगर आप सोच रहे हो कि भाई यूएससीए में कर लेता हूँ, डिसीजन आपका लग रहा है कि मुझे कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव चीज़ बताने वाला। अब यूएससीए में ना, इंडिया में अगर आप सोच रहे हो यूएसए में इंडिया में इंडिपेंडेंटली क्लियर करके मुझे एक अच्छा कंपनी में जॉब लग जाएगा, द आंसर इज बिग नो। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। जब मैंने अपने दोस्त से बात किया था ना, तो उसने मुझे कहा कि काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बैठे रहते हैं, काफी सारे ऐसे ऐसे जाइंट्स लोग बैठे रहते हैं जो कि वेट करते हैं यूएससीएमए का जॉब पोस्टिंग के निकलने के लिए। अब इससे दो दो होता है, विन विन सिचुएशन। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट्स होता है, अब बड़ा बड़ा कंपनी जब अपना जॉब पोस्टिंग निकालता है, जैसे कि पीडब्ल्यूसी, ईवाई, एक्सेंचर, ये सारी कंपनीज अपना यूएससीएमए के लिए जॉब पोस्टिंग निकालते हैं ना, तो बड़ा बड़ा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट रहता है, जाइंट्स बैठे रहते हैं ना, वो सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को देखते हैं और अपना स्टूडेंट्स को में बांट देते हैं। अब देखो ये इतना विन विन सिचुएशन होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना स्टूडेंट्स को सबसे पहले प्लेस करवाना चाहता है, अगर वो स्टूडेंट्स प्लेस हो गए तो वही नंबर्स अपने वेबसाइट पे अपलोड करेगा और वही जो स्टूडेंट प्लेस हुआ था वो अपना 10 लोगों को बताएगा और वेबसाइट से 10 लोग स्टूडेंट्स आएंगे। तो इससे क्या होता है ना कि जो इंडिपेंडेंट यूएससीए में कर रहे होते हैं उसको पता ही नहीं चलता है कि जॉब पोस्टिंग आया और कब वैकेंसी फुल हो गया। और मेरा दोस्त इसी वजह से वो फेल हो रहा है, मतलब यूएससीए में उसका क्लियर तो हो गया पार्ट 1 पर, उसको नौकरी मिलने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि सारे जाइंट्स लोग अपना देख लेते हैं और स्टूडेंट्स को दे देते हैं। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि मुझे यूएससीए में करना चाहिए, तो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जरूर जुड़ जाना जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब बोलेगे भैया आप इतना ऑनेस्ट रिव्यू देते हो तो आप ही बता दो सबसे बेस्ट कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब देखो मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ, देखो मैं तो आपको बोलूँगा कि भाई काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, आप लोग खुद देख सकते हो, लेकिन अगर आप मेरा मानो, मेरा पास एक्सपीरियंस और मेरा दोस्तों लोगों से जितने भी मैंने बात किया उसका अगर आप लोग सुनो पार्ट 2 जैसे आप अपनी स्क्रीन पर सकते हो सब्जेक्ट्स के नाम। लेकिन यहाँ पास अभी डाउट है कि भाई मुझे यूएससीए में करना चाहिए कि नहीं, मुझे यूएससीए में क्या फायदा मिलेगा, मेरे लिए बना भी है कि नहीं, ये वीडियो से भी अगर आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो मैं आपके लिए फ्री में मेंटरशिप अरेंज करवाया हूं, मतलब 1-on-1 मेंटरशिप होगा जिसका गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब यहाँ पे क्या ना, जेल एजुकेशन आपको लिटरली हेल्प करता है एकदम ग्राउंड लेवल से लेके अपर लेवल तक एक्सप्लेन करने के लिए हर एक कोर्स के बारे में। अब यूएससीएमए के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेगा। और जेल एजुकेशन को मैं क्यों बोलता हूं आप लोग जुड़ सकते हो, सबसे पहला चीज तो ये एग्जाम क्लियर करवाने में सबसे पहला ये हाथ रहेगा क्योंकि इनका क्वालिफाइड टीचर्स आप लोग को यूएससीएमए पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवा देंगे क्योंकि इसका फीस ज्यादा है, 1 लाख लगता है अगर आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो और आप लोग रिपीट करते हो तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए जेल एजुकेशन का ये सबसे पहला क्वालिफाइड टीचर्स का ये रहता है प्रॉमिस कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवाने में आपका हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स एक्सचेंज कंटिजेंसी इज देयर और लिटरली ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो 1000 हायरिंग पार्टनर्स है, साथ साथ यहाँ पे 1000 प्लस टाई अप किया गया है रिक्रूटिंग फर्म से, 10,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। तो भैया इसी वजह से सेकंड रीजन आता है कि भैया प्लेसमेंट में ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। बड़ा जाइंट है जो कि आपको सारा यूएससीएमए का जो भी एलिजिबिलिटी रहता है वो सारा अपना स्टूडेंट्स को पोस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना 360 आपको पूरा सपोर्ट भी मिलता है, प्लेसमेंट असिस्टेंट जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, सारा चीज के लिए आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल, सॉफ्ट स्किल्स किस तरीके से सीखना चाहिए वो भी हेल्प करता है। यहाँ पे ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम्स भी होता है जो जेल एजुकेशन करवाता है और टॉप रिक्रूटर से काफी सारी चीजें सब मिलता है। अब अगर आप गूगल का रेटिंग भी देखोगे ना 4.6 है और यहाँ पे अगर आप पासिंग परसेंटेज देखोगे तो 85 पासिंग परसेंटेज है इनके स्टूडेंट्स का, जो कि बहुत ज्यादा हाई भी है। तो भैया इसीलिए रिकमेंड करता हूं कि भाई आप जेल एजुकेशन का जुड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको मैं बोलता हूं भाई बहुत लिमिटेड टाइम के लिए फ्री मेंटरशिप सेशन है जो कि आप लोग के लिए गूगल फॉर्म में डाल कर रखा है, जरूर से पहले मेंटरशिप सेशन में डाल लो, गूगल फॉर्म का लिंक भर दो, आपके टीम मेंबर खुद आपको कॉल करके आपको सारा डिटेल्स पूछेंगे और ये बहुत आपके लिए बेटर है। तो जरूर जाएगा ना, मेरा पर विश्वास करते हो ना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है गूगल फॉर्म का, जरूर जाके भर सकते हो। अब ना आप ये सोच रहे हो कि यूएससीएमए में आप लोग को जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कौन सी कंपनीज हायर करती है। अब ना मैं चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी और गूगल जेमिनाई तीनों में एक साथ सर्च किया कि यूएससीएमए में इंडिया में आपको जॉब मिलेगा कि नहीं, और लिटरली जो आंसर्स आए ना वो काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि आज के टाइम पे पीडब्ल्यूसी,
EY, एक्सेंचर, Amazon, L&T, काफी सारे टॉप कंपनीज हायर कर रही है और वो भी कंसल्टिंग में हायर कर रही है, फाइनेंशियल एनालिस्ट में हायर कर रही है। तो भैया आज के टाइम में ना इंडिया में भी यूएससीएमए का आज के टाइम पे ग्रोथ हो रहा है और फ्यूचर में काफी ज्यादा डिमांड भी बनने वाला है। और एक चीज तो बहुत अच्छे तरीके से बता दूं, अगर आप लोग बीकॉम करते हो या फिर आप एमकॉम करते हो, सीए करते हो या फिर सीएमए भी करते हो, तो उसके साथ यूएससीएमए विल आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है प्लेसमेंट असिस्टेंस में भी। अब देखो वही मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आपका एक एचआर रिक्रूटर है जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, अगर उसके हाथ में आ जाएगा तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। या फिर जो लोग अगर आप इंस्टीट्यूट में नहीं जुड़ते या फिर कोई बड़ा कोचिंग में जुड़ते नहीं हो तो उनका जॉब का मिलता ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग इंडिपेंडेंटली भी रहते हो ना और अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, जो कि 150 कंट्रीज में सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में, ये सारी कंट्रीज में काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज है यूएससीएमए को लेके, तो भैया आपको मैं हाईली रिकमेंड कर सकता हूं कि भाई हाँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस कोर्स एक अच्छा डिग्री सजाना है अपना सीवी में और शॉर्टलिस्ट होना है, तो यूएससीएमए इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो कि आप लोग कर सकते हो। अब यहां पे भैया पैसा कितना मिलेगा, आप लोगों को कमाओगे कैसे? तो भैया यहां पे अगर आप लोग सिर्फ बीकॉम करते हो या फिर बीबीए करते हो तो 3 से 4 लाख आप लोग कमा सकते हो इंडिया में। लेकिन अगर आप लोग वही यूएससीएमए कर लेते हो सिर्फ बीकॉम के साथ या फिर बीबीए के साथ, तो आपका सैलरी अप टू 9 लाख पर एनम, मतलब बहुत इजीली 3x हो सकता है। और वो भी बिल्कुल सिर्फ 2 एग्जाम क्लियर करके 6 to 9 मंथ्स में आप लोग इजीली क्लियर कर सकते हो। अब यहां पे जैसे मैंने कहा कि भैया अगर आप लोग को डीप डाइव जाना है फाइनेंस में, बिजनेस डिसीजंस में, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, ये सब करे फील्ड में जाना है, तभी यूएससीएमए लेना। अब एक चीज कंक्लूड करूं कि भैया आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा क्या, साथ साथ आप लोग कौन से जॉब्स करोगे। अब देखो आज का टाइम पे जैसे मैंने कहा कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग और आपका फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये दो काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है यूएससीएमए को ले रहे हैं। दूसरा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पे 1 लाख रुपीज का अप्रॉक्स आपको लगेगा एज अगर आप स्टूडेंट एनरोल करते हो तो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही है, मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स ही है, तो भैया 1 लाख आप लोग को लगेगा एग्जाम क्लियर करने में। लेकिन आपको जो इन्वेस्टमेंट आरओआई आने वाला है दैट इज 9 लाख तक आ सकता है। मैं एवरेज भी अगर 8 लाख या 7 लाख भी मानूं ना, फिर भी आपका काफी ज्यादा 7x आपका लग रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बेटर है। अब यहाँ पे ना एक चीज रहता है कि भैया मुझे इंडियन सीएमए करना चाहिए कि यूएस सीएमए, अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि भैया मुझे ये डिफरेंस पूरा वीडियो बना दो, तो मैं आप लोग के लिए एक स्टेप बाय स्टेप पूरा डिफरेंस बता दूंगा इंडियन सीएमए और यूएस सीएमए में क्या क्या डिफरेंस है, और उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं तो आप लोग को बोलूंगा कि भैया अगर आप लोग को एक फाइनेंस कोर्स में जाना है तो कंक्लूड करता हूँ वीडियो में, कंक्लूजन आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको एक फाइनेंस कोर्स चाहिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कोर्स जो कि रिलेवेंटली इजी है, 2 एग्जाम में आप लोग अपना मर्जी से एग्जाम दे सकते हो, फीस थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन आपका बहुत अच्छा स्कोप रहेगा फ्यूचर में। अब्रॉड जाने का काम है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना है, कंसल्टिंग में जाना है, अपना सीवी जो है जल्दी शॉर्टलिस्ट करवाना है। हाँ भी ये एग्जाम्पल मत लेना कि भाई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का एचआर ले रहा है, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में काफी ज्यादा अवेयरनेस हो रही है थैंक्स टू ऑल द पीपल हु आर मेकिंग वीडियोस ऑन यूएससीएमए इंस्टाग्राम रील्स, क्योंकि उससे अवेयरनेस बढ़ रहा है और आज के टाइम पे उसका रेपुटेशन भी बढ़ रहा है। तो भैया इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ जाएगा, तो ऑफकोर्स आपका सीवी तो सेलेक्ट होगा ही होगा। और हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई मुझे सिर्फ एक कोर्स करने से मेरा पैसा बहुत जल्दी बन जाएगा, तो आंसर इज बिग नो। आप लोग को स्किल्स सीखना पड़ेगा, स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है आज के टाइम पे। जो भी अगर आप लोग सिर्फ डिग्री लगोगे ना तो को नहीं मिलने वाला, स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्किल ज़रूर सीखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, आपको काफ़ी सारी चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आप लोग के लिए बिल्कुल सारा डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जेल एजुकेशन में एनरोल करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को फ्री मेंटरशिप मिलता है, मतलब 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगा, साथ आपका सारा डाउट्स जो है ना यूएससीएमए को लेकर वो क्लियर हो जाएगा। लिमिटेड लोगों के लिए भाई कम सीट्स कब फिल हो जाएगा पता नहीं चलेगा, तो जल्दी से जाके भर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ मैं।